हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम सक्सेस फंडा। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम राम सिंह यादव बुक का सेट पेपर 9 सॉल्व करेंगे। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? ऑप्शन है इसके 6, 9, 12 या फिर 5। तो राष्ट्रपति राज्यसभा में केवल 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत पहला आम चुनाव कब करवाया गया? 1950 में, 1951 में, 1952 में या फिर 1949 में? तो भारतीय संविधान के अंतर्गत पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1951 में। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, कालिदास पुरस्कार किससे संबंधित है? ऑप्शन है इसके संगीत, साहित्य, कला एवं अभिनय, खेल कूद। तो कालिदास पुरस्कार किससे संबंधित है? कला एवं अभिनय से। ऑप्शन सी सही होगा। संगीत ग्रैमी पुरस्कार से संबंधित है, संगीत का। और साहित्य का व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान और ज्ञानपीठ पुरस्कार कई पुरस्कार हैं जो साहित्य के क्षेत्र में मिलते हैं। खेल कूद के क्षेत्र में भी कई पुरस्कार हैं, जैसे अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न आदि हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा ताजा पानी की झील कौन सी है? ऑप्शन है इसके वूलर, डल, चिल्का या फिर पुष्कर झील। भारत में सबसे बड़े ताजे पानी की झील कौन सी है? वूलर झील। वूलर झील कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। और डल झील कहाँ है? डल झील भी जम्मू कश्मीर में है। चिल्का झील उड़ीसा में है। यह खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। पुष्कर झील राजस्थान में है। चिल्का झील में ही नौसैनिक का प्रशिक्षण केंद्र भी है। अगला प्रश्न है, एम्नेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में, न्यूयॉर्क में, लंदन में या फिर सिंगापुर में? इसका सही आंसर होगा लंदन। अगला प्रश्न है, किस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता है? भगत सिंह को, खुदीराम को, बाल गंगाधर तिलक या फिर लाला लाजपत राय को? शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? लाला लाजपत राय को। बाल गंगाधर तिलक को किस नाम से जानते हैं? बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के नाम से जानते हैं। और भगत सिंह को शहीद ए आजम के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित श्रेणी का अगला पद ज्ञात करना है। 1 के बाद 8, 8 के बाद 27। अब 27 के बाद कौन सा कोड आएगा? 37, 47, 57 या फिर 64? तो यहाँ पे देखेंगे 1, 2, 3, मतलब 1 का क्यूब किया है, फिर 2 का क्यूब 8, फिर 3 का क्यूब 27। तो अब अगले में 4 का क्यूब करना पड़ेगा। 4 का क्यूब कितना आएगा? 64। ऑप्शन डी सही। अगला प्रश्न है, फल छिलका तो बाघ से क्या होगा? शिकार, दांत, मूंछ या फिर बाघ चर्म? जैसे फल में छिलका सबसे ऊपरी परत को बोलते हैं, ऐसे बाघ के ऊपरी भाग को क्या बोलेंगे? बाघ चर्म। अगला प्रश्न है, यदि सांकेतिक भाषा HOME होम को 2541 और सौंप को 8256, वर्क को 9573 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में स्मोक को क्या लिखेंगे? यहाँ पे हर लेटर के लिए एक नंबर दिया गया है, वो लेटर का नंबर भी यहाँ पे लिखना है। यस के लिए देखेंगे, यस के लिए 8 है, 8 तीनों में है। यम के लिए 4 है, 8, 4। बी और सी कट गए क्योंकि इनमें दूसरे नंबर पे ही 5 आ गया है। और ओ के लिए देखते हैं, ओ के लिए क्या है? ओ के लिए 5 है, 8, 4 के बाद 5। फिर के के लिए क्या है? के के लिए 3 है। ऑप्शन ए सही होगा। 8, 4, 5, 3, 1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न को सार्थक क्रम में लिखना है। पहले फसल, जड़, तना, बीज, फूल। सबसे पहले क्या करते हैं? पहले बीज डालेंगे, बीज से फिर जड़ बनेगा, जड़ से फिर तना आएगी, तना से फसल, तना से फिर फूल आएगा, फूल से फिर फसल आएगी। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है भौतिक विज्ञान से,
समान विमाओं वाला युग्म कौन सा है? कोणीय संवेग या कार्य बल आघूर्ण, स्थित ऊर्जा रेखीय संवेग, गतिज ऊर्जा संवेग। तो समान विमा वाला युग्म कौन सा है? कार्य बल आघूर्ण। ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न है, किस दशा में स्थित ऊर्जा घटती है? स्प्रिंग को स्पिंडित करने पर, स्प्रिंग को खींचने पर, किसी पिंड को गुरुत्वीय बल के विरुद्ध चलाने पर, जल में वायु के बुलबुले के ऊपर उठने पर। तो किस दशा में स्थितिज ऊर्जा घटती है? ऑप्शन डी सही होगा। जल में वायु के बुलबुले के ऊपर उठने पर स्थितिज ऊर्जा घटती है। अगला प्रश्न है, 100 ग्राम बर्फ तथा 100 ग्राम पानी को 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर मिलाते हैं तो अंतिम तापक्रम कैसा होगा? 10 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस या फिर 40 डिग्री सेल्सियस। इसका सही आंसर होगा 10 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, वायु में ध्वनि संचरित होती है अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में, अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में, आयाम के रूप में, आवृत्त के रूप में। तो वायु में ध्वनि कैसे संचरित होती है? अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में। ऑप्शन ए सही। प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती हैं, ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग कहलाती है। अगला प्रश्न है, कैलोरी निम्न में से किसकी मात्रक इकाई है? तापक्रम एवं ऊष्मा की, ऊष्मा व ऊर्जा की, शक्ति की, तापमान की। तो कैलोरी निम्न में से किसका मात्रक है? ऊष्मा व ऊर्जा का। ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न है, एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? 1000 वाट, 746 वाट, 847 वाट, 646 वाट। तो एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? 746 वाट होते हैं। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, अल्कोहल का हिमांक तापमान क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस, -130 डिग्री सेल्सियस, -180 डिग्री सेल्सियस या फिर -125 डिग्री सेल्सियस। अल्कोहल का हिमांक ताप क्या होता है? -130 डिग्री सेल्सियस हिमांक ताप होता है, मतलब जमाव। अगला प्रश्न है, किस रंग के लिए तरंग दैर्ध्य अधिकतम होती है? लाल, हरा, बैंगनी या फिर पीला। तो लाल रंग के लिए तरंग दैर्ध्य हमेशा अधिकतम होती है, बैंगनी के लिए सबसे कम होती है। अगला प्रश्न है, घरों में विद्युत फिटिंग किस क्रम में की जाती है? श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में या फिर दोनों में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो घरों में विद्युत फिटिंग किस क्रम में की जाती है? समांतर क्रम में। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, भूकंप को किस स्केल पर मापा जाता है? सिस्मोग्राफ, रिएक्टर, मैनोमीटर, टेक्नोमीटर। तो भूकंप को रिएक्टर स्केल से मापा जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, तांबे का अयस्क है। तांबे का अयस्क क्या है? क्यूपराइट, बॉक्साइट, हेमेटाइट, लिग्नाइट। तो तांबे का अयस्क क्या है? क्यूपराइट। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, घरों में कितने वोल्ट की विद्युत आपूर्ति दी जाती है? 440 वोल्ट, 200 वोल्ट, 180 वोल्ट या फिर 220 वोल्ट। तो घरों में कितने वोल्ट की विद्युत आपूर्ति होती है? 220 वोल्ट की। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 ग्राम बर्फ को 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होगी। कितनी ऊष्मा की मात्रा होगी? 10 कैलोरी की, 100 कैलोरी की, 716 कैलोरी की या फिर 1000 कैलोरी की। इसका सही ऑप्शन होगा 716 कैलोरी। अगला प्रश्न है, कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट या फिर सोडियम क्लोराइड। तो कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, डायनेमो का कार्य क्या है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना है या फिर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में या फिर उपरोक्त सभी सही होंगे। तो डायनेमो का कार्य क्या है? डायनेमो का कार्य है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। ऑप्शन बी सही होगा।
अगला प्रश्न रसायन विज्ञान से है। निम्न में से किस गैस का विस्तार सबसे अधिक है? O2, CO2, NH3 फिर N2 का। तो किस गैस का विस्तार सबसे अधिक है? N2 का, नाइट्रोजन का। अगला प्रश्न है, ऑक्सीकरण को निम्न में से किस रूप में परिभाषित किया जाता है? इलेक्ट्रॉन की हानि, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि, प्रोटॉन की वृद्धि या फिर प्रोटॉन की हानि। तो इलेक्ट्रॉन की हानि के रूप में ऑक्सीकरण को परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें आणविक बल सबसे अधिक होता है? गैस में, द्रव में, अमोफर्स ठोस में, क्रिस्टल ठोस में। तो निम्न में से किसमें आणविक बल सबसे अधिक होता है? क्रिस्टल ठोस में। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, लोहे को जंग से बचाने के लिए किस पेंट का प्रयोग किया जाता है? PbO, PbO2, Pb3O4, PbSO4। तो लोहे को जंग से बचाने के लिए किस पेंट का प्रयोग किया जाता है? PbO, लेड ऑक्साइड का। अगला प्रश्न है, ब्लीचिंग पाउडर का ब्लीचिंग किस कारण से होता है? O2 के कारण, Cl के कारण, CiO के कारण, HCl के कारण, HClO के कारण यहाँ पे। तो ब्लीचिंग पाउडर का ब्लीचिंग किस कारण से होता है? क्लोरीन, Cl के कारण। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सूत्र एसिटिक अम्ल का है? NaHCO3, Na2CO3, CH3COOH या फिर CH3CH2O। निम्न में से कौन सा सूत्र एसिडिक अम्ल का है? इसका सही ऑप्शन होगा सी, CH3COOH। यह सूत्र किसका है? एसिटिक अम्ल का। अगला प्रश्न है, नीचे लिखे समीकरण का इस्तेमाल करना है। KMNO4 प्लस H2O प्लस H2S प्लस H2SO4 फिर K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस डैश डैश S। तो यहाँ पे क्या आएगा? H2, H2O, H2O2, O2। तो यहाँ पे आंसर होगा सही H2O। अगला प्रश्न है, धातु को जोड़ने और काटने के लिए किस चीज का इस्तेमाल होता है? CH4 का, C2H2 का, C2H4 का, C2H6 का। तो धातु को जोड़ने और काटने के लिए किस चीज का इस्तेमाल होता है? C2H2 का। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ड्यूरामिन का एलॉय क्या है? Al and Cu, Al and Mg, Mg and Cu, AlCu Mn and Mg। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी सही होगा। AlCu Mn and Mg। फेरिक सल्फेट का सूत्र क्या है? फेरिक सल्फेट का सूत्र Fe2SO4 Fe2SO4 3 Fe3SO4 का ट्वाइस FeSO4। तो फेरिक सल्फेट का सूत्र क्या है? ऑप्शन बी सही होगा, Fe2SO4 का होल थ्राइस। आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में अगले सेट के साथ। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।